मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये सर्कुलर लूप हमने लिया हुआ है और इसके सेंटर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो फाइंड आउट करना है यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो ये आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ये बैटरी है, ये बैटरी के पॉजिटिव से मान लेते हैं आई करंट चलेगा, तो नेगेटिव में भी आई एंटर करना चाहिए। ये करंट आई करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है आई करंट। तो करंट आप देख सकते हैं कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट जो फ्लो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो करंट फ्लो करता है कंडक्टर में एंड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट और अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है इस केस के अंदर। So let I be the current flowing in this loop and R be its radius. Now according to Biot-Savart's law, small magnetic field due to small current element ideal. तो Biot-Savart's law जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट जो है इसका वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं आई डी एल। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है, इस सेगमेंट की जो डायरेक्शन आई डी एल सेगमेंट की, ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये आर वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, जहां पर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल थीटा है इनके बीच में, ये एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने करंट एलिमेंट कंसिडर किया है, एज्यूम किया है। आप कहीं भी ले सकते हो करंट एलिमेंट, आप यहाँ भी ले सकते हो। तो ये आर डिस्टेंस हो जाएगा, तब भी जो एंगल है वो डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री ही बनेगा। तो dB जो है अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, dB किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर आई डी एल जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन आई डी एल एंड आर जो 90 डिग्री बन रहा है, तो थीटा को 90 और आर ये डिस्टेंस हो जाएगा जहाँ पर फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज रेडियस। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे थीटा जो है वो कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री के ऊपर कितना होता है, 1। ये रिजल्ट आप इसमें पुट कर देंगे। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, इट विल बी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, आई मल्टीप्लाई बाई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, अगर हम इसी पूरे लूप के छोटे छोटे सेगमेंट्स कर दें, इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट्स कर दें और फिर उनको ऐड कर दें सबके मैग्नेटिक फील्ड्स को, देन वी विल गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज, हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स टू गेट net magnetic field due to whole loop। तो पूरे लूप की वजह से फाइंड आउट करने के लिए फील्ड आप उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा वो आप समझ सकते हैं, इस टाइप से रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है तो dB का इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में म्यू नॉट 4 पाई एंड आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब आपको लिमिट किसका पुट करना है, डी एल का, यानी कि लेंथ का। तो लिमिट क्या हो सकती है, सेगमेंट की लेंथ कितनी हो सकती है, तो सेगमेंट जो हमने वो इसकी लेंथ पर कंसिडर किया है लूप के, तो सेगमेंट की मिनिमम लेंथ 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम लेंथ ये पूरे लूप की जितनी लेंथ है वो भी बन सकती है। तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू L। L विल बी द लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ द होल रिंग, और इस होल रिंग की लूप की जो टोटल लेंथ है उसका सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, तो 2 पाई आर। तो ये इसकी लिमिट आ जाएगी इसमें 2 पाई आर। dB का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, जो कांस्टेंट हम इसमें बाहर निकाल देते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट वो भी कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, एंड dl डिवाइड बाय r, रेडियस भी कांस्टेंट है, अंदर आपके पास रह जाएगा dl, लिमिट 0 टू l, l या 2 पाई r। जो टोटल लेंथ है इसकी लूप की वो 2 पाई r है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, तो हम ये लिमिट इसमें पुट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट विल यू गेट, b is equal to, you will get mu naught I divided by 4 pi r square, dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, लिमिट 0 टू 2 pi r, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 pi r, लोअर लिमिट माइनस में पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो b आपके पास आ जाएगा mu naught I divided by 4 pi r square एंड 2 pi r माइनस 0, ये इसको सॉल्व करने के बाद you will get mu naught I divided by
2r। तो ये रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की हमने कहां पर, इस सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर। इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट आपका फ्लो कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड लेंगे हम, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो हम रोटेट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो थंब हमारा किस तरफ को पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पर, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। बोर्ड के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है ऐसे बाहर से आ रहा है और ये इसके अंदर इस टाइप से एंटर कर रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर कुछ डिस्कशन है, इस रिजल्ट को थोड़ा और मॉडिफाई हम लोग जो है वो कर सकते हैं। इन केस ऑफ n टर्न्स, तो लूप को अगर हमने n टर्न्स दे रखे हैं, टर्न्स का क्या मीनिंग होता है कि जैसे ये लूप है आपका, तो इस सर्कुलर लूप, इसको हमने 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार ऐसे टर्न दिया हुआ, घुमाया हुआ है, तो जितने टर्न्स आप दोगे ये उतने सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे। और एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है म्यू नॉट I बाय 2r। तो अगर n लूप्स आपके पास हो जाएंगे, n टर्न्स आप दोगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जितने भी लूप्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा, सभी फील्ड सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अलजेब्रिक सम हो जाएगा। तो यू विल गेट फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपको n नंबर ऑफ टर्न्स आपने दे रखी है लूप को, दैट इज n टाइम्स इसको ऐसे रोटेट किया हुआ है, इन दैट केस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर के ऊपर वो कितना बन जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस रिजल्ट को n से, दैट इज म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 2r। ये रिजल्ट कैसे मिला, मैंने आपको जैसे बताया कि n टर्न्स का मीनिंग है n लूप्स, दैट इज n मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ऑल आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शंस। तो b1 प्लस b2 b अप टू bn तक जाएगा ये, और सबका रिजल्ट जो है वो सेम है, म्यू नॉट I बाय 2r, क्योंकि लूप का रेडियस सेम है, तो दैट्स वाई ये सब ऐड हो जाएंगे, तो यू विल गेट म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 2r। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ और आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये जो लूप है वो हाफ लूप है हमारे पास, कंप्लीट लूप नहीं, ठीक है, यहीं तक हमारे पास लूप है, ये हाफ लूप हमने लिया है सिर्फ, ये हाफ लूप और ये रेडियस, तो करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक जाता है, ए से बी तक। तो हाफ लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो कितना हो जाएगा, फॉर हाफ सर्कुलर लूप, तो अगर हाफ सर्कुलर लूप हमारे पास है, इन दैट केस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, वो इसका हाफ हो जाएगा, उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, इसका हाफ b इज इक्वल टू हाफ ऑफ द म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 2r। n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर टर्न्स गिवन नहीं है, सिंगल टर्न है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आपके पास सोल्व करके क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 4r, ये रिजल्ट आ जाएगा अगर हाफ लूप है आपके पास तो, ठीक है। अब इसका भी हाफ कर दें, दैट इज 1/4 लूप ले लें, मान लो सर्कुलर लूप हमारे पास बस इतना ही है, ठीक है, तो करंट जो है यहाँ ए से चल के बी तक जाता है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन है हमारे पास लूप का, बाकी नहीं है, बाकी हटा दिया हमने। इन दैट केस दैट इज फॉर 1/4 लूप, अगर 1/4 लूप है हमारे पास तो इसका और एक हाफ कर देते हैं, ठीक है, या इसका 1/4 कर देते हैं या इसका हाफ, एक ही बात है। तो बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इसका मैं हाफ कर रहा हूँ, तो यू विल गेट म्यू नॉट ni, और इसका और हाफ करेंगे तो यू विल गेट 8r। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें क्लॉकवाइज इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपका इस टाइप से मॉडिफाई होता जाएगा। एक और केस आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम लोग जो लूप है उसको इस टाइप से ले लें कि वो ना तो 1/4 दिखाई दे रहा है और बीच का कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, जैसे ये लूप हमने ले लिया ए से बी, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये रेडियस आर और ये एंगल थीटा गिवन है आपको, ये एंगल थीटा गिवन है। अब आपको यहाँ सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से फाइंड आउट करनी है, तो वो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है बी मैंने आपको लिखा था, ये रिजल्ट हमारे पास आया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर,
और डीएल का इंटीग्रेशन हम कर रहे थे। तो डीएल का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, टोटल हम लोग जब लेंथ ले रहे थे, इसका इंटीग्रेशन में मैंने 0 टू और लेंथ ऑफ द आर्क लेना पड़ेगा आपको, ये ए बी आर्क का लेंथ, ए बी आर्क का लेंथ आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करके यू विल गेट म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल, और एल यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क, आपको एल ए बी जो आर्क है इसका लेंथ यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो ए बी आर्क का लेंथ आप पुट कर सकते हो फ्रॉम दिस, वी नो दैट लेंथ ऑफ दिस आर्क एल, जो लेंथ ऑफ दिस आर्क डिवाइड बाई रेडियस किसके लिए होता है, एंगल थीटा के। लेकिन वो तब होता है जब एंगल थीटा किस में ले रखा हो हमने, रेडियन के अंदर। थीटा किस में होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो अगर ये रेडियन में नहीं है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में आप कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ से आप एल की वैल्यू पुट करेंगे तो आर इंटू थीटा ये आपके पास आ जाएगा। ये रिजल्ट आप यहाँ पे लेकर के आएंगे तो डी आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर थीटा। लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर वो डिग्री में है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180।